Hello everyone, welcome back to an official YouTube channel of Arihant Academy. In this video, we'll discuss previous year questions of chapter application of definite integration, year 2021. So start करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन, the area bounded by the parabola y square is equals to x and the line x plus y is equals to 2 in the first quadrant. तो सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. सो पहले अपना सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब इस पे हम पैराबोलिक ड्रॉ करते हैं. अभी जो पैराबोला दिया है दैट इज द फर्स्ट पैराबोला ओपनिंग राइट. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, सो दिस इज माय राइट पैराबोलिक कर्व. और जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x को 0 डालोगे y की वैल्यू 2 आएगी. सो y का 2, इफ आई टेक समवेयर हियर, x को 0 डालेंगे तो y2 मिला, y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी. तो x का वैल्यू 2 अपने को यहाँ पे मिलेगा. ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट कर देंगे तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड कर देता हूं और ये पैराबोला यहां से इंटरसेक्ट करवा देता हूं. So you can see both the curves are intersecting. Area bounded by this two, but they are asking in the first quadrant. तो area bounded by them, अगर मैं एरिया देखता हूं इनका बाउंडेड, तो स्टूडेंट्स ये एरिया बाउंड हो रहा है एक्चुअल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इनफैक्ट ये एरिया भी उनके बीच में ही है, पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है. सो विल गो फॉर एरिया विच इज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अब मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं. तो स्टूडेंट्स इसका एरिया अगर मैं फाइंड करता हूं, तो सबसे पहले तो देखो जो एरिया मेरे पास आ रहा है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सोचता हूं और मैं उसको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं, तो स्टूडेंट्स वो एरिया एक्चुअली तुमको ऐसा दिखेगा. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सोचोगे तो अपने को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो पैराबोला के अंडर है और ये जो राइट वाला पार्ट है वो लाइन के अंडर है. तो अपने को ये दोनों एरियाज अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जाता हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से देखता हूं लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा राइट कर्व और ये हो जाएगा लेफ्ट कर्व. तो अपने पास उसका फॉर्मूला है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व का, और वो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा 0 से लेके इस पॉइंट तक. अब ये पॉइंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है. तो विल गो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट. तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स, y square is equals to x and x plus y is equals to 2. तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज 2 minus y. और ऐसे भी मैं विद रिस्पेक्ट टू y जाने वाला हूं, तो मुझे x की वैल्यू लगेगी. अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा y square is equals to 2 minus y. शिफ्टिंग किया, y square plus y minus 2 is equals to 0. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मुझे देगा y plus 2 मल्टीप्लाइड बाय y minus 1 is equals to 0. तो अपने को y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू होगी -2 और दूसरी होगी +1. अपना जो पॉइंट है वो अबव x एक्सिस है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट 1 होगा. तो मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में. तो स्टूडेंट्स मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है, इट इज फ्रॉम 0 to 1 राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व द होल dy, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जा रहा हूं. सो दिस इज 0 to 1. मेरा राइट कर्व स्ट्रेट लाइन है जिससे मुझे x की वैल्यू चाहिए और वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है. तो ये आएगा 2 minus y, ये मेरा राइट कर्व हो गया, माइनस लेफ्ट कर्व. अपना लेफ्ट कर्व पैराबोला है और उसका x का वैल्यू तो मुझे उसके ओरिजिनल इक्वेशन से ही मिल जाएगा, दैट इज y square. And you will integrate this with respect to y. अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन 2y आएगा, माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो y क्यूब बाई 3 आएगा. एंड विल गो फॉर अपर माइनस लोअर नाउ. अब अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूं स्टूडेंट्स, अपर सब्सटीट्यूट किया तो ये मुझे देगा 2 माइनस हाफ माइनस 1/3. ये अपर का आंसर.
माइनस लोअर पे सब जीरोस बन जाएंगे, तो मैं उसके लिए एक सिंगल जीरो लिख रहा हूं। तो पहले ब्रैकेट से जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। एलसीएम ले लिया इसका, तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, न्यूमरेटर में ये 12 माइनस 3 माइनस 2 होगा, which is 12 minus 5. So this comes to 7 by 6. So 7 by 6 square units is your answer, which you can see it is option C. तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है अपना। तो फिर से स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जा सकता था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में मैंने यहाँ पे जो राइट में जो डायग्राम ड्रॉ किया ये वाला, इसमें अपने को दो पार्ट्स में उसको ब्रेक करना पड़ता, एक पैराबोला के अंडर आता, दूसरा लाइन के अंडर आता। उससे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पहले डिसाइड करो कि मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं या विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, ताकि अपना टाइम बच सके। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to cos square x, x is between 0 and 90 and x axis। तो इसका डायग्राम देखते हैं, 0 से 90 के बीच में चाहिए cos स्क्वायर का डायग्राम। सो cos स्क्वायर का डायग्राम स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट cos जैसा दिखता है पर होता नहीं है, तो अपने को तो सिर्फ कर्व से काम है। तो 0 से 90 के बीच में cos स्क्वायर का डायग्राम ऐसा बनेगा, एंड इट इज वेरी क्लियर स्टूडेंट, इसमें तो कुछ नहीं करना है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 0 से 90 के बीच में और एक्स एक्सिस, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली सीधा 0 से 90 के बीच में इंटीग्रेट करना है। एक्स एक्सिस का हेल्प ले रहा हूं, सो ये y dx होगा। सो दिस इज 0 to 90, दिस इज cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम 1 minus cos 2x 1 plus cos 2x by 2 के फॉर्मूला से निकालते हैं, 0 to pi by 2 and the whole dx। हाफ बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन it is sin 2x by 2 and this is from 0 to pi by 2। यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के पेपर में भी किया था, जहां पे sin स्क्वायर x आया था। तो हाफ एज इट इज x के जगह पे पाई बाई 2 डाला, तो दिस इज पाई बाई 2 प्लस sin 2 इंटू पाई बाई 2, दैट इज sin पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया, माइनस लोअर पे स्टूडेंट्स दोनों 0 बनेंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर पाई बाई 2 आएगा और बाहर अपने पास हाफ है। सो अपना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो सेकंड क्वेश्चन आंसर इज पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज ऑप्शन बी। सो डायग्राम ड्रॉ किया, किसके बीच में आ रहा है वो देख लो और इंटीग्रेट कर लो। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन बी। तीसरा सम, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y is equals to x equal to -1, x equal to 2 and x axis। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो y is equals to x is a straight line passing through origin and it is in first and third quadrant। तो अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूं, सो y is equals to x का लाइन ऐसा आएगा, ये y is equals to x है, थोड़ा सा नीचे आ गया, आई विल ड्रॉ इट अगेन। सो y is equals to x का लाइन, ये y is equals to x है स्टूडेंट्स। सो y is equals to x, then x equals to -1 and x is equals to 2। अब ये लाइंस मेरे आएंगे, x equal to -1 is a line parallel to y axis, so let us take somewhere here, and x is equals to 2 is a straight line parallel to x axis on the right hand side of y axis, say it is here। तो ये लाइन अपना हो गया x is equals to 2, ये लाइन हो गया अपना x is equals to -1। Now area bounded by these three lines and x axis, तो स्टूडेंट्स वो रीजन अब एक राइट साइड पे आ रहा है ये वाला पार्ट, और एक लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो ये वाला पार्ट, और दोनों क्लियरली स्टूडेंट्स ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लेते हैं। तो यहां पे ये 2 है, हाँ,
सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स ये लेंथ 2 यूनिट्स है, तो बेस मिल गया। और हाइट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैं काम करता हूं, ये 2 है पॉइंट, और हाइट फाइंड करने के लिए इसी x की वैल्यू को मैं उस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हाइट भी अपने को 2 यूनिट्स मिल जाएगा। तो राइट साइड का जो एरिया मिलेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, प्लस अब फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है, तो ये लेंथ 1 यूनिट का है जो उसका बेस है, लेकिन ये हाइट जो है वो नेगेटिव सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे है वो, तो ये हाइट अपने को -1 मिलेगा। तो अगर मैं इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करता हूं तो मुझे इसको मॉड्यूलस में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। सो फर्स्ट वाले का आंसर हाफ आएगा, प्लस यहाँ पे एक 2 कैंसिल हो रहा है, ये +2, सो हाफ प्लस 2 ये अपने को 5/2 मिल जाएगा। सो 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल निकला, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एरिया दोनों ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल एक्स के ऊपर था तो पॉजिटिव एरिया, एक नीचे था जिसका एरिया नेगेटिव है बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस, पर मॉड्यूलस देना पड़ेगा ताकि उसका एरिया पॉजिटिव हो जाए। एक्चुअली वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जो हम नेगेटिव वाला पार्ट रिटेन करते हैं। एरिया, क्वेश्चन में एरिया वर्ड आया तो अपना फाइनल आंसर एरिया का पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए मॉड्यूलस देना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ सम, the area bounded between the curve x square equals to y and a line y is equals to 4x। अब इसका शॉर्टकट है अपने पास, पर मैं फिर भी डायग्राम दिखा देता हूं। इफ आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस कर्व, तो जो पैराबोलिक कर्व है दैट इज अपर पैराबोलिक कर्व, सो उसका डायग्राम तो अपने को मालूम ही है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो वो पैराबोला ऐसा है, and y is equals to 4x is a straight line passing through origin in first and third quadrant, तो ये y is equals to 4x है। अब इनके बीच का जो एरिया है वो तो क्लियरली विजिबल है, इट इज दिस रीजन, और अगर इधर मैं विद रिस्पेक्ट टू x जाऊंगा तो राइट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ेगा, पर इसका शॉर्टकट है, हम यूज कर लेते हैं। सो द शॉर्टकट इज, अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट ऐसा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू mx, तो अपर पैराबोलिक कर्व और स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx। तो यहां पे जो रिक्वायर्ड एरिया आता है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला इज 1/6 टाइम्स इट इज m क्यूब बाय a स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करता हूं, तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो मेरे केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पे मैं a का वैल्यू 1 डिक्लेयर कर रहा हूं। लाइन का इक्वेशन अपना y इज इक्वल्स टू 4x है, इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे m की वैल्यू 4 दिख रही है। अब फॉर्मूला यूज कर लेते, रिक्वायर्ड एरिया इज 1/6 टाइम्स m का क्यूब दैट इज 4 का क्यूब, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है दैट इज 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 6, या फिर डायरेक्ट 4 का क्यूब 64 भी लिख सकता हूं। कैंसिलेशन किया तो ये 2 3 जा 2 2 जा, तो ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आएगा 3 and this is square units, so 32/3 square units is the answer of this question, that is option C। तो डायग्राम का जरूरत नहीं था क्योंकि अपने पास शॉर्टकट था। इस शॉर्टकट में जरा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैटर्न है उसमें a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो बी केयरफुल व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद अपर पैराबोलिक कर्व, तो तुम्हारा करेक्ट a आना चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम x इज इक्वल्स टू a इज डायरेक्ट, ये तो फॉर्मूला है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, इसका मैंने एक सम भी सॉल्व किया था, डायरेक्ट इट इज 8/3 a स्क्वायर।
चेक कर लेना प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए मैं बोला था लर्न करो फॉर्मूलाज, क्योंकि सीईटी में दे में आज डायरेक्ट फॉर्मूलाज आल्सो। तो फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज 8/3 a square। अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला y square equals to x and a straight line y equal to 4 and y axis is, तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो इट इज फर्स्ट पैराबोलिक कर्व, तो y square equals to x का डायग्राम ऐसा आएगा। So this is the parabola. Now straight line y is equals to 4. It is a straight line parallel to x axis. तो y is equals to 4 यहाँ पे रहेगा। So y equal to 4 students, it is a straight line parallel to x axis. तो ये अपना x axis, ये line y is equals to 4. This is y axis. Now area bounded by them. Area bounded by a parabola y is equals to 4 and y axis मेंशन किया है स्टूडेंट्स। तो ये अपना रिक्वायर्ड रीजन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जो तीनों कर्व्स से बाउंडेड है। अब मैं ये इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये वाला पॉइंट मुझे मालूम है ओरिजिन, और ये वाला पॉइंट मुझे मालूम है 4। सो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, द रिक्वायर्ड एरिया इज फ्रॉम 0 to 4 and I'll use x dy now। तो दिस इज 0 to 4, x की वैल्यू है अपने पास, इट इज y square dy, और y square का इंटीग्रेशन इट इज y cube by 3 and this is from 0 to 4। 1/3 बाहर निकाल देता हूं, 4 अपर का सब्स्टिट्यूशन, इट इज 4 क्यूब माइनस 0, तो 4 क्यूब 64 आएगा। so 64/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया स्टूडेंट्स। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। डायग्राम ड्रॉ करो, रीजन कहां पे बाउंडेड है वो चेक करो, किसके बीच में है वो चेक करो, देन डिसाइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो भी कन्वीनियंट रहेगा वो उठाओ और इंटीग्रेट कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64/3 स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन सिक्स्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equals to 4x and a line y is equals to x। तो अपने पास इसका भी शॉर्टकट है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, y square is equals to 4x, अपना स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व, ओपनिंग राइट, तो इसका डायग्राम आएगा ऐसा। सेकेंड लाइन इज y is equals to x, तो y is equals to x का डायग्राम, सो y is equals to x का डायग्राम ऐसा आएगा। ये मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूं। नाउ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस लाइन, सो स्टूडेंट्स इट इज क्लियरली विजिबल कि इसका रीजन यहां पे आ रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। एज आई सेड डायग्राम का जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास इसका शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट देख लो। द इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन y square is equals to 4ax and the line y is equals to mx। तो कंपैरिजन से 4a का वैल्यू मुझे 4, तो a का वैल्यू 1 आ जाए। फिर y is equals to x को कंपेयर किया तो m की वैल्यू 1 आ जाए। तो यहाँ पे मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा स्टूडेंट, उसका शॉर्टकट इज 8a square अपॉन 3 times m cube, ये शॉर्टकट है। सो 8/3 एज इट इज रख देते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, m का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 8/3। हो गया खत्म। तो जिनके शॉर्टकट्स है प्लीज लर्न करके रखो, बहुत काम के, तुम्हारा टाइम सेव होगा। सो 8/3 इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8th सम, the area bounded by a parabola y is equals to x square and the line y is equals to x। सेम स्टूडेंट, इसका शॉर्टकट अब भी हम लोगों ने किया। तो y is equals to x square है, इसको मैं कंपेयर करूंगा y is equals to ax square से। फिर y is equals to x, इसको कंपेयर करूंगा मैं y is equals to mx से। तो a की क्लियर वैल्यू इज 1,
m का वैल्यू इज ऑल्सो 1, और यहाँ पे जो रीजन बनता है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रीजन होता है उसका शॉर्टकट इज 1/6 टाइम्स m क्यूब अपॉन a स्क्वायर, ये उसका शॉर्टकट है, और यूज कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/6 टाइम्स m का क्यूब a का क्यूब, तो अपना फाइनल आंसर स्टूडेंट्स 1/6। शॉर्टकट है, यूज करो, लर्न करो और यूज करो, तो डायरेक्टली आंसर। तो डायग्राम का जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं है अपने को। तो आंसर 1/6, so it is ऑप्शन सी, 8 का आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन 9 सा, द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y is equals to 2x minus x square and x axis is dash square units। so ये वाले सब में स्टूडेंट अब अपने को फर्स्ट वाला कर्व है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। वो एक्चुअली पैराबोलिक कर्व ही है, बट वो स्टैंडर्ड पैराबोलिक नहीं है, वो शिफ्टेड पैराबोला है। तो पहले तो उसको उसका एक्चुअल इक्वेशन देखते हैं। तो y is equals to 2x minus x square, शिफ्टिंग करके इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो ये होएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -1। यूजिंग थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला आई विल गेट थर्ड टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो +1 उसका थर्ड टर्म आएगा, और बैलेंस करने के लिए 1 मैं राइट में ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और राइट में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, ये y माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस h द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स y माइनस के। इससे कंपेयर करके अपने को पता चलेगा कि इसका वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट हुआ है। सो कंपैरिजन से 1,1 पे शिफ्ट हुआ है, वर्टेक्स का लोकेशन मिल गया, और इस माइनस साइन के होने से अपने को पता चल गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड से। अब मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं। तो अब मैं इसका डायग्राम बनाने जाता हूं, तो सिचुएशन ऐसा आएगा अपने पास। The vertex is at 1,1, so 1,1 मैं ले लेता हूं पहले। So this is the point where its vertex is। डाउनवर्ड पैराबोला है तो नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ये भी फिक्स हो गया। अब मैं जो ओरिजिनल इक्वेशन देख रहा हूं स्टूडेंट्स इस कर्व का, इस कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट इज मिसिंग, तो डेफिनेटली ये ओरिजिन से पास होता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इसका डायग्राम अपने पास ऐसा आएगा। इट इज opening downwards and this is the required parabolic curve। अब एरिया फाइंड करना है अपने को इसका और एक्स एक्सिस के बीच का, तो इट इज क्लियरली विजिबल स्टूडेंट्स कि एरिया जो है वो ये रिक्वायर्ड एरिया। अब ये 0 से इस पॉइंट के बीच में, तो अपने को ये पॉइंट लगेगा, तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ है, तो हम y को 0 डाल देते हैं। So I'll put y is equals to 0 in y is equals to 2x minus x square। अब इसमें 0 डाल दिया तो you will get x common 2 minus x, तो यहां से मिल जाएगा x is 0 and x is 2। तो x equal to 0 तो अपने को पहले से ही पता था उनका इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट 2 निकला। अब हम 0 से 2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आएगा, इट इज फ्रॉम 0 to 2। I'm taking help of x axis, so it is y dx। y की वैल्यू है अपने पास, it is 2x minus x square the whole dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, so 2 times x square by 2 minus this is x cube by 3, and now we'll go for upper minus lower 0 to 2। तो फर्स्ट वाले केस में तो 2 कैंसिल हो रहा है, अपर सब्सटीट्यूट किया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 by 3, ये अपर का आंसर, माइनस लोअर पे तो दोनों 0 ही बन रहे, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से जो आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो इट इज 12 minus 8, so that is 4/3, so 4/3 square units, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। So 9th क्वेश्चन का इट इज ऑप्शन डी, that is 4/3 square units। So this is the 9th question। Thank you for watching this video। Please do like, share and subscribe। Thank you।